जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज चाइना के बारे में हम बात करते हैं। जब हम चाइना के बारे में सोचते हैं तो मोस्टली हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, इनोवेशन, टेक कंपनीज, कोविड, चाइनीज मिलिट्री और सीसीपी ही ध्यान में आता है। मैंने भी एक वीडियो चाइना और इंडिया के ऊपर बनाया था। इस वीडियो में मैंने मेनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही कंसीडर किया था और इस वीडियो में मुझे कई इंटरेस्टिंग कमेंट भी देखने को मिले। जैसे एक ने बोला कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान भी हमसे 1000 माइल आगे हैं। पहले हम उन सब से आगे निकलना होगा, उसके बाद ही हम चाइना और जापान से आगे निकलने का भी सोच सकते हैं। ये सारे देश यूएस और यूरोप से भी 1000 माइल एडवांस्ड हैं। इसके बाद एक यूजर ने बोला कि इंडिया चाइना से आगे बस सपनों में ही निकल सकता है। अब कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, वहां पर आपको बहुत से लोग चाइना की तारीफ करते हुए मिल जाएंगे, जिनको चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइनीज कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो सोचते हैं कि चाइना एक एकदम तोप देश है और एक ऐसा देश जो कुछ भी बना सकता है और आने वाले टाइम में चाइना ही बाकी देशों का मार्गदर्शन करेगा। बट आज मैं कई पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिसको मोस्टली लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं और ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद आप भी चाइना को एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले हम चाइना की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अब ये चीज एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि चाइना की जीडीपी सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है। बट जब आप चाइना की जीडीपी को क्लोजली एनालाइज करोगे तब आपको ये चीज पता चलेगा कि चाइना में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेफालतू की बनाई जा रही हैं। जैसे चाइना में आपको घोस्ट सिटीज और घोस्ट विलेजेस देखने को मिलते हैं, ऐसे शहर और गांव जहां पर आपको इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी और हार्डली इन जगह पर कोई रहता हुआ मिलेगा। सवाल ये उठता है कि चाइना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता ही क्यों है जहां पर कोई रहता ही नहीं है। सो इसका जवाब ये है कि चाइना के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसके ग्रोथ के ड्राइवर हैं। जो आप चाइना की जीडीपी का इतना बड़ा साइज देखते हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा रोल है। और दूसरी बात ये है कि चाइनीज लोग ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब इसका रीजन ये है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। सो अब इसके बाद उनके पास प्रॉपर्टी ही एक ऑप्शन रह जाता है जहां पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां के लोगों के हिसाब से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि लोग अपना मैक्सिमम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट करें। कुछ ऐसी सी ही कहानी इनके ईवी सेक्टर की भी है। चाइना में एक कंपनी है BYD जिसको बोलते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कार मेकर है। डेफिनेटली हो भी सकता है कि ये फिगर एकदम सही हो। इनफैक्ट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी अच्छी खासी है और साथ में BYD दूसरे देशों में भी अपने कार्स को बेच रही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हमें बहुत सी जगहों पर डिस्कार्डेड ईवी कार्स देखने को मिलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये कार खराब हो चुकी हैं। कोई चेक करे तो ये पाएगा कि ये गाड़ियां हार्डली 25 से 30 किलोमीटर ही चली हैं। तो अब बात आती है कि इन गाड़ियों को डिस्कार्ड क्यों कर दिया? एंड द रीजन इज अगेन सेम। ये सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनीज को गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है और इससे सेल्स फिगर भी अच्छे दिखने लग जाते हैं। ये सिमिलर सी चीज पहले साइकिल के साथ भी कर चुके हैं, अब ये ईवी कार्स के साथ भी यही चीज कर रहे हैं। इसके अलावा लोग चाइना की बुलेट ट्रेन को भी लेकर ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहते हैं। ये वाला कार्टून याद ही होगा ना आपको? अगर याद नहीं हो तो ये कार्टून एक जर्मन मैगजीन में लास्ट ईयर प्रिंट हुआ था। इस कार्टून के थ्रू कार्टूनिस्ट ने चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर किया था। एक तरफ दिखाया गया था कि चाइना के पास कम पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी वो एडवांस्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लिया है लेकिन वो आज भी पिछड़ा हुआ है। बट द थिंग इज कि ऐसी एडवांस ट्रेन का क्या फायदा जहां पर आपको इतनी वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं और चाइना की ट्रेन्स में इंडियन ट्रेन्स की तरह ही भीड़ भी देखने को मिलती है और इनकी ट्रेन्स में भी इतनी क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज आते हैं कि इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये सारी दिक्कतें तो चाइना जैसे एडवांस देश में आना ही नहीं चाहिए। ट्रेन एक्सीडेंट तो भारत जैसे ही देश में होना चाहिए और खुशनसीबी तो चाइना के लोगों की है कि उनको ऐसी न्यूज सुनने को मिलती ही नहीं है। ऐसी न्यूज को चाइना आराम से दबा देता है और न्यूज दबाना तो एक तरफ है,
चाइना की सरकार तो पूरी की पूरी ट्रेन को ही गड्ढे में दबा देती है। It was a horrifying scene. One of China's super elite high-speed trains smacked into the back of another train that had stalled, killing 39 people. And now China's government is trying to bury the lead. They sent out instructions to Chinese journalists covering the tragedy. 一层一层有一个像云梯的 Among the highlights, do not investigate the causes of the accident. Instead, the government says concentrate on touching stories, like how people are donating blood. They insist all stories have the same theme. In the face of great tragedy, the memo reads, there's great love. Bottom line, do not question, do not elaborate. और देखने वाली तो ये भी बात है कि होल प्रोजेक्ट इज अनसस्टेनेबल और इस प्रोजेक्ट से फायदा तक नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज कि चाइना को ऐसी चीजों के साथ ऑब्सेशन रहता है जिससे वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दिखता है। एनीवे, इन सब के बाद अब हम थोड़ा सा हाइजीन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब एक तरफ आप चाइना की वीडियोस देखो तो वहां पर आपको एकदम क्लीन शहर देखने को मिलेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड ये क्लिप देखो, ये क्लिप भी चाइना की ही है। अगर वो रियलिटी है तो ये भी रियलिटी है चाइना की, लेकिन चाइना इस रियलिटी को दुनिया से छुपाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम हैं जिसे ये सारी चीजों को दिखाने में कोई भी शर्म नहीं आती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे की क्लिप्स थोड़ी सी आपको विचलित कर सकती हैं, तो अपना दिल थाम कर बैठना। तो बात ये है ना कि आपने भी देखा होगा कि आजकल कई लोग इंडियन फूड को कितने गंदे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे देशों में स्थिति बहुत ही अच्छी है, बट आपने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा होगा। ये एक गटर है, इससे लोग तेल निकाल रहे हैं। अब इस तेल को दोबारा रिफाइन करके लोग कुकिंग में फिर से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब किसी को लगेगा कि ये तेल गरीबों के लिए होगा, तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि ये सेम तेल महंगे महंगे रेस्टोरेंट में भी यूज होता है। यही नहीं, इवन कचरे के डब्बे में रेस्टोरेंट वर्कर्स यूज्ड चिली ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके फिर से रिसाइकिल करते हैं। मैंने भारत में बहुत सा खराब खाना देखा है, लेकिन चाइना का तो एकदम नेक्स्ट लेवल पर ही सब कुछ चल रहा है। इसके बाद चाइना में लोग एक दूसरे की हेल्प करने से भी डरते हैं। भारत में अगर आपको कोई सड़क पर गिरा हुआ आदमी मिले तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसकी हेल्प कर दोगे, लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है और इसके पीछे बहुत अजीब सा रीजन है। चाइना के लॉ के हिसाब से अगर आपकी वजह से किसी का कुछ डैमेज हुआ है तो उस केस में आपको बहुत ही हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो लोगों को लगता है कि अगर वो हेल्प करेंगे तो कहीं गिराने का इल्जाम उनके ऊपर ही ना लग जाए। और रही बात एल्डरली लोगों की, तो उनकी कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट सिंपली डज नॉट केयर, और अगर गवर्नमेंट केयर करना भी चाहे तो ना उसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ना उसके पास प्रॉपर कैपेसिटी है। इन सब के अलावा हम क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आजकल बहुत सुनते हैं। यहाँ पर चाइना प्रण लेता है कि वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ेगा और एमिशंस को कम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो नए नए कोल पावर्ड प्लांट्स को बना रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर ग्रीन पेंट लगा रहा है, बंजर जमीन को हरे नेट से ढक रहा है। और ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर करप्शन बहुत ही हाई है, और साथ ही में वो ये भी शो करना चाहता है कि वो एकदम सही रास्ते पर चल रहा है। अब तुम देख ही सकते हो कि चाइना में कितने सारे इश्यूज हैं। अब कोई तुमसे आकर बोले कि चाइना का गरीब भारत के गरीब से अच्छी कंडीशन में है तो उसको ये सारी वीडियोस दिखा देना। तुम देख ही सकते हो कि चाइना के गरीब और होमलेस की कितनी अच्छी जिंदगी कट रही है। देखा जाए तो ये सारी चीजें कम्युनिस्ट सोसाइटी के ही खिलाफ हैं। कम्युनिस्ट सोसाइटी को तो एक यूटोपियन सोसाइटी बनना चाहिए था, लेकिन सर्टेनली हमको ये चीज देखने में नहीं मिलता है। ये कैसी सोसाइटी का निर्माण कर दिया जहां पर लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। लोगों के बीच में मोरालिटी नाम की चीज नहीं बची है, और मैक्सिमम लोगों को चाइना में उनका ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता है। अब कोई बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सोचने वाली तो ये बात है कि अगर चाइना में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो इतने लोग चाइना छोड़कर क्यों जाते। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ सही नहीं है, और कम्युनिस्ट पार्टी के होते चाइना में आजादी नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि सीसीपी ने अपने आप को देश समझ लिया है। अगर कोई सीसीपी को क्रिटिसाइज करता है तो वो उसको रेसिस्ट बोल देते हैं, लेकिन देश और एक पार्टी दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। जैसे भारत में ही देख लो,
वी आर फ्री टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है। नेवर माइंड, मैं इस वीडियो में बस यही शो करना चाहता था कि लोग जितना बताते हैं चाइना अच्छा है, वहां भी किसी और देश की तरह बहुत सी दिक्कतें हैं। बस फर्क इतना है कि मैक्सिमम देश प्रॉब्लम्स को छुपाते नहीं हैं, लेकिन चाइना छुपाता है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।